नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सागर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, अभी आने वाला है होली। होली के समय एक ऐसा पर्व है जिसे अनबुझ तिथि कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का तिथि नहीं देखा जाता है। होली की रात्रि कोई से भी आप सिद्धि विधान कर सकते हैं। उसी में से कई लोगों ने एक सिद्धि विधान के बारे में पूछा था। वह सिद्धि विधान के बारे में जानकारी उन लोगों को जानकारी चाहिए था कि आप इस सिद्धि के बारे में बताइए। तो आज मैं उनके लिए और आप सभी दर्शकों के लिए यह जानकारी लेकर आया हूँ। यह जो जानकारी है आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इसको पहले जादूगर लोग इस विधान को करते थे, जैसे किसी डब्बे में मिठाई मंगवा लेना, किसी झोले से मिठाई मंगवा लेना। लेकिन यह जादूगर लोग जो करते थे उसमें कुछ लोग थे जो रियल में शक्तियों का इस्तेमाल करके उन मंत्रों की शक्तियों से या अदृश्य शक्तियों से यह कार्य लेते थे। लेकिन इसी को रूपांतरित करके जादूगर लोग भी हाथ की सफाई से ये सारा चीज़ करते हैं। लेकिन यह जो मैं विधान बता रहा हूँ इसमें किसी प्रकार का हाथ की सफाई नहीं होगा। इसमें शक्ति जागृत होने के बाद में यह कर सकते हैं। इसमें यह सिद्धि होने के बाद में आप लोगों ने कहीं भी होगा जिसमें वस्तु ट्रांसफ़र, जिसमें वहाँ का मिठाई यहाँ लाना, यहाँ का पानी वहाँ ले जाना, या वहाँ इच्छित व्यक्ति है उनको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना, ऐसा आप कर सकते हैं। यह यदि सिद्धि हो जाता है तब। इसमें एक और सिद्धि होता है, कई लोगों ने कमेंट किया था या कई लोगों ने आपने सुना होगा कि यह सिद्धि होने के बाद में कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जबकि इस शक्तियों को कभी भी अच्छे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरों को भला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपका धन, यश या वैभव वो सभी बढ़ने लगेंगे। लेकिन यदि इन शक्तियों का आपने दुरुपयोग किया, दुराचरण में आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो यह शक्ति आपका हित न करके या आपका हित करना शुरू कर देता है। यह सब बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि यह सिद्धि विधान उतना कठिन है और यह करने के बाद में आप उनका सदुपयोग का इस्तेमाल कर सकें। आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ का पैसा वहाँ ट्रांसफ़र, जिसे इस क्षेत्र में शिफ्टिंग कार्य कहा जाता है, इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह निकृष्ट कार्य है, अच्छा कार्य नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग से सभी से बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन शक्तियों कभी भी अच्छे कर्म के लिए, दूसरों के हित के लिए और भला हो, इस उद्देश्य से इस सिद्धि का विधान किया। कोई से भी शक्ति हो, इसी का शक्ति की बात नहीं, कोई सी भी हो, अच्छे के लिए कीजिए, दूसरों को भला हो, जनहित जन कल्याण हो। इसमें जिसमें लालच ना हो, पैसे कमाने की लालसा ना हो, उस उद्देश्य से कार्य कीजिएगा, कार्य बिल्कुल सफलता हो जाएगा। यह जो सिद्धि है यह एक दिन का है। इसे अमावस्या, पूर्णिमा, हरियाली अमावस्या, होली के दिन, इस दिन में करने से यह एक दिन में हो जाएगा। नहीं तो इनको 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन की अवधि में करने से यह पूर्णतः सिद्ध होता है। लेकिन अभी आ रहा है होली, तो आप उस दिन यह प्रयोग को कर सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। यह साधना विधान बताने से पहले आप लोग साधारण निवेदन है, यह जो जानकारी है यह आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और इस जानकारी को वह व्यक्ति करे। यह साधना करने से पहले गुरु से आज्ञा जरूर ले ले। आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा इत्यादि आपको आता है पूर्णतः, तभी यह साधना को करें। अन्यथा इस साधना को करने के बारे में विचार छोड़ दें, क्योंकि शक्ति कब प्रहार करिए, किस तरह पर इसका किसी को अनुमान नहीं होता है। यह सिद्धि विधान करने के लिए आपको रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र इत्यादि होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ आप हनुमान जी का या काली या भैरव किसी का एक सिद्धि किया हुआ, जो एक सिद्धि विधान आपने पूरा कर लिया हो और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, तो यह साधना करने के बारे में विचार करें। पूर्ण रूप से रक्षा मंत्र अनिवार्य है। यदि यह सिद्धि नहीं है, आप बिना गुरु की आज्ञा बिना यह सिद्धि कर रहे हैं, तो यह नुकसानदायक हो सकता है, जिसका पूर्णतः आपका भार आपके ऊपर में रहेगा। इस पे नहीं तो इसको जब योग्य हो जाए तब यह साधना कीजिएगा, और जो कर लिए हैं वो यह कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें मसानी शक्ति है, शमशान की शक्ति है, वह हाजिर होता है, और हाजिर करने के बाद में जो आप कार्य लेंगे वह कार्य करता है, जिसमें कलुआ मसान,
बाल मसान, वीर मसान, नेतिद मसान, चिरंजीव मसान, इनमें से कोई से भी एक मसान जो होता है, ऐसे में तो 21 प्रकार का मसान होता है। 21 प्रकार होते हैं तो और अधिकतम करने से ग्रामीण के मिला करके यह 31 मसान होते हैं, जो अधिकतम जा करके 51 मसान होते हैं। लेकिन इसका व्याख्या नहीं करेंगे, उसमें से एक मसान आएगा, तो आप उसमें से एक जो मसान आएगा उनके द्वारा से कर सकते हैं। यही कार्य परेतीन या मठिया, जिसे लिलीपोट कहा जाता है, उनके द्वारा भी यह कार्य होता है, जिसके सिद्धि विधान में किसी नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पहले जो विषय में आए हैं उसके बारे में बता दूं। यह जो साधना है, इसके लिए आपको आवश्यकता है एकांत स्थान या फिर शमशान घाट, जहाँ पर आप किसी प्रकार का लाइट ना हो और वहाँ पे एकांत हो, किसी प्रकार का वहाँ पे शोर गुल आवाज़ ना आता हो, एकांत निर्जन स्थान में आपको उसको करना है। सबसे उत्तम, यदि आप घर में हैं, इसको एकांत रूम में किया जा सकता है, लेकिन घर के बीच में नहीं। घर के यदि बाहर कहीं एकांत रूम है तो आप वहाँ पे साधना कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सामग्री का आवश्यकता पड़ेगा, जैसे नारियल और धूप, जिसमें धूप में लोभान का धूप या लोभान का अगरबत्ती है तो वो भी चल जाएगा, और थोड़ी सी शराब आपको रखना है, थोड़ा सा शराब रखना है। और आपकी इसमें मेन कार्य होगा शमशान की राख। शमशान की राख यानी चिता जलाए हुए हैं, वहाँ से आपको निमंत्रण दे करके, अभी तो होली कुछ दिन समय है तो उनसे पूरा आप प्राप्त कर ले, उसको थोड़ा सा ला करके रखें। उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति भी यदि ला देता है तो यह कार्य हो जाएगा। लेने के बाद में उस स्थान पे आपको जाना है, जिस स्थान पर शमशान घाट है या फिर निर्जन स्थान है, वहाँ पे अपने जाना है। निकलने से पहले अपने घर के देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम के देवी देवता से आज्ञा लेना बिल्कुल ना भूलें। एक नारियल उनके नाम से आपको रख देना है। घर के देवता, कुल देवी देवता, ग्राम के देवी देवता नाम से आपको एक नारियल रख देना है कि मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, कृपा करके रक्षा कीजिए, किसी प्रकार के मेरे ऊपर में दाव धक्का ना आए, साथ ही साथ मेरे घर परिवार को भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, ऐसे मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। यह एक नारियल आपके पास में रखता हूँ, ऐसा निवेदन करना है और वहाँ पर रख देना है। अब आप साधना के लिए जाएंगे तो घर से निकलने के बाद में आपको रक्षा मंत्र पढ़ लेना है। रक्षा मंत्र पढ़ के उसको 7 बार मंत्र पढ़ के 7 बार अपने शरीर में फूंक मार के आपको साधना कर निकलना है। अब आप वहाँ पे सभी सामग्री को लेकर के जाना है निर्जन स्थान में या शमशान घाट में। वहाँ पे आपको गोल उस राख से छिड़क करके गोल ऐसा बना लेना है आपको, ताकि आप बैठे हैं ना, वहाँ से कम एक बित्ता, यानी एक बित्ता मतलब इतना बड़ा, इतना दूर ऐसे करके पूरा घेरा बन जाए। घेरा बनना है, उसी के ऊपर आपको बैठना है। अब बैठने समय में आप एक कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं, जैसे काला है, काला का पूरा ड्रेस आप पहन कर बैठ सकते हैं, या फिर बिना कपड़ा का पहन करके बिना साधना कर सकते हैं। काला कपड़ा एक ही कलर का होना चाहिए, हो सके तो सादा सफ़ेद है ना, वह भी आप पहन कर सकते हैं, सफ़ेद, काला या फिर निर्वस्त्र, ये तीनों में से एक आप चयन कर लीजिएगा। और आपको उससे वृत्तानुसार बनाए हैं वो शमशान की राख से बनेगा, उसको छिड़क लीजिए, उसके ऊपर आप बैठना है। आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होगा, वहाँ पे पानी, नारियल और धूप इत्यादि को वहाँ पे रख लीजिएगा, शराब उनके पास में रख लीजिएगा और आपको बैठना है। बैठने के बाद में आसन बंधन, सुरक्षा घेरा शरीर का इत्यादि कर लेना है। उसके बाद में गणेश, गुरु, सरस्वती और रक्षा मंत्र पढ़ना है। उनको गुरु का है तो गुरु को स्मरण कीजिए, सरस्वती माता हे सरस्वती, मेरा मुख से जो ही मंत्र उच्चारण हो वो सही हो, ऐसे आपको बोलना है। उसके बाद में घेरा कर लेना है, फिर बैठना है। अब आपके सामने में एक चौकोर इस तरह से आपको उस राख से फिर ऐसे घेरा लगाना है, जैसे चिता में अर्पित करते हैं तो उसी तरह से। तो उसमें आप आयताकार बनाएंगे, थोड़ा सा चौकोन बनाएंगे तो भी चलेगा और आयताकार बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो चौखुट रहेगा। आपका तो दिशा दक्षिण दिशा की होगा, तो आप वहीं बैठेंगे तो सीधा ऐसे करके थोड़ा सा जो बाएं साइड है थोड़ा लंबा कीजिएगा और अपने सामने और पीछे थोड़ा पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा हल्का से छोटा कीजिएगा, थोड़ा सा 2 आंगुल कम से थोड़ा सा छोटा कीजिएगा, बाकी चौकोन कर दीजिएगा। करने के बाद में आपको चारों कोना में 4 दीपक जलाना है, जो कि घी का दीपक होगा। दीपक लेकर घी का दीपक लगा देना है। लगाने के बाद में आपको वहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद में आप नारियल और लोभान का अगरबत्ती है या लोभान धूप है, उसको वहाँ पे जला करके कीजिएगा। उसके बाद में चावल लेना है। चावल को भी मतलब चावल में हो सके तो इत्र मिला लीजिए, मतलब सेंट परफ्यूम वो उसको मिला लीजिएगा। उसके बाद में
वहाँ को शमशान को जागृत करने का मंत्र विधान है, उसको करिएगा। शमशान का जागृत करने का मंत्र यदि आप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे मंत्र है, नहीं तो मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो उसका लिंक मैं अब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से देख करके वीडियो में कैसे है वह देख सकते हैं। करने के बाद में आपको चारों दिशा में छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में आपको जो आगे मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको पढ़ना है। उस मंत्र पढ़ते रहना है। लगभग कम से, यह साधना विधान है, यह 11 बजे से 1 बजे इतने के बीच में करना है। 11 से 1 बजे, इसको 10 से भी आराम कर सकते हैं, 2 बजे तक चलेगा, लेकिन मुख्यतः 12 से 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में। और उसमें आपको कम से कम 45 मिनट से 50 मिनट यानी कि 1 घंटा लगभग या उतना में आप कीजिएगा, ताकि वह 3 माला के अनुपात मंत्र हो जाता है। अब आपको आंख बंद करना है और मंत्र आरंभ कर देना है। मंत्र आरंभ करते करते बीच बीच में आंख खोल के देखना है, पूरा आंख बंद करना नहीं तो योग माया जो है आपको जकड़ लेगी। इसलिए आपको बीच में खोल के देखना है, मंत्र पढ़ते रहना, खोल देखना है, मंत्र पढ़ते रहना, खोल देखना है, मंत्र पढ़ते, आंख को खोलना है और देखना है। उस दीपक में आपको अजीब सी छवि दिखाई देने का, उसके रूप में, उसके बीच में अजीब छवि दिखाई देने का। दीपक के बीच में दीपक गोल घेरा बन जाएगा, कभी ऐसे गोल बन जाएगा, या फिर धुआं अजीब से दिखने लगेगा। आपको अजीब से खुशबू सेंट होगा, या आवाज़ अजीब जी सुनाई देगा, ऐसे लगेगा पीछे में आ गया है कोई बगल में, ऐसा अनुभव होते हैं इसमें, होने लग जाएगा। अब जब उसमें स्वरूप आ जाएगा, जब सामने आएगा तो एक कुत्ता की तरह आएगा। कुत्ता जैसे रहता है वो बड़ा कुत्ता है, उसी तरह से दूर में दिखाएगा। तो आपको मंत्र पढ़ते रहना है जब तक कि आके आपको बात ना करे। आएगा तो वो बोलेगा कि हाँ क्या मांगना है मांगो, क्यों बुलाया है मुझे, क्या है, ये बोलेगा। उसकी आवाज़ जो है डीजे की आवाज़ है, तो जितना ज़ोर से उसी तरह से उनको आपको सुनाई देगा। तो आपको शांत हो जाना है। अच्छा कोशिश कीजिएगा तो रुई ले जाइएगा, कान में रुई डाल दीजिएगा, आवाज़ बहुत भयंकर आता है, इसलिए आपको ऐसा लगा अचानक चौंक जाएंगे। उसी तरह से हल्का रुई लेके, मैं तो जब भी जाता हूँ रुई लेकर जाता हूँ, या नहीं तो हेडफोन को लगा दो ताकि आवाज़ नहीं सुनाई दे। उसमें संगीत नहीं चलना चाहिए, हेडफोन लगा लो या फिर रुई कर जाओ और फिर बैठो और कार्य करते रहो। जब आ जाएगा तो बोलेगा मैं ये चीज़ मंगा रहा हूँ, आप उसको ला दीजिएगा। तो मैं आपको भोग प्रसाद जो है उनको करेगा। आएगा तो बोलेगा क्यों बुलाया है, तो इसमें ये कार्य करना चाहता हूँ, जन ही जन कल्याण के लिए, भला के लिए। ऐसे बोलना ठीक है, तो ये कार्य करके दिखा दीजिए। आप मेरे पास सदा रहिएगा, मेरा और मेरे घर का हमेशा रक्षा कीजिएगा, जन जन कल्याण के लिए मैं आपको याद किया हूँ, वह कार्य पूर्ण कीजिए, ऐसा आपको बोलना है। यदि वचन देता है, आप 3 वचन उनसे मांगेंगे तो एक वचन वो आपसे मांगेगा कि मुझे ये चीज़ आपको नहीं देना है। तो उसमें वचन में खास होता है, आप जीवन में ये सब्जी नहीं खाएंगे, या ये कलर का कपड़ा बिल्कुल आपको नहीं पहनना है, या ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे 2-3 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपको चयन करना है कि मैं हाँ जीवन भर बैगन नहीं खाऊंगा, या आलू नहीं खाऊंगा, या मांस मछली नहीं खाऊंगा, या कुछ भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। उसको कभी नहीं खाना है। जिस दिन उसको गलती से खा लिए उसी दिन आपसे वो चला जाएगा, हो जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए आप उस समय शांत बैठ करके विचार करके आप उस आसन से उठी रहेगा और बैठ करके आप फैसला लीजिएगा और वचन दीजिएगा। यह करने के बाद में अब वचन पूर्ण होने के बाद में आप उनको बोल सकते हैं ये सामान ला के, एक बार वहाँ पे प्रैक्टिकल कीजिएगा कि सामान लाता है नहीं लाता है। जैसे कुछ भी मंगा दीजिएगा, वहाँ से एक मिठाई लेकर आइए, वो ला के देता है, वो मिठाई जो लाएगा फर्स्ट बार या कुछ भी मंगाएंगे आप, वो मिठाई उसको रखना है, आपको उसको कपड़ा में रख के ना है। जब तक वो मिठाई आपके पास बनाएगा वो आगे कार्य करता रहेगा। उसको लाके उसको हाथ में देना, बोलो मैं आप मांगेंगे नहीं, उसको पकड़ के रखना है। इस तरह यह विधान सिद्धि विधान हो जाता है। उसके बाद में जब भी आप कार्य कर रहे हो, यह तो हो गया। अब इसके बाद में ये तो सिद्धि विधान होगा, चलो अब उसको कहाँ रखेंगे, तो उसको एक स्थान दीजिएगा। उसको मैं, आप कहीं भी चले जाइएगा, मैं जब बुलाऊंगा तब आइएगा, मैं जो कहूँगा वह कार्य कीजिएगा, मैं जहाँ भेजूँ वहाँ आपको जाना है, या वचन दीजिए। ऐसा उनको बोल करके वचन लिया लीजिएगा पानी से, या फिर पानी दे करके, या फिर कुछ चीज़ मंगा करके, सबसे अच्छा का मंगा करके ये सामान ला दीजिएगा, मैं आपका वचन दे दिए, मैं मान लूँगा। ऐसा कर करके आपको पूर्ण कर लेना है। अब उसको प्रयोग कैसे करना है अगले नेक्स्ट में वह मैं बता दूंगा। पहले बताते थे मंत्र। मंत्र इस प्रकार से हैं, आओ मसान घेरा बांध बांध के आओ, घेरा में आके रहो, आसन समेत आओ, आओ मसान मेरा काम करो, नहीं आए तो प्रेतराज सरकार की आन। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब जब नेक्स्ट बार में आप कभी कार्य करें
तो आपको उसी तरह से उसमें उस समय भभूत का आवश्यकता नहीं होगा, वहाँ पे आपको शमशान घर की उतनी आवश्यकता नहीं होगा। बस थोड़ी सी आपको वहाँ पे पास में रख लेना है, उसके ऊपर में दीपक जला लेना है सामने में, और आपको सफ़ेद कपड़ा से ढक लेना है। ढकने के बाद आँख बंद कर के उसको वहाँ पे रख देना है। उसे जो भभूत है उसको कपड़े के किनारे में बांध दीजिएगा एक कोने में, और वहाँ रख करके आपको मंत्र पढ़ने ये चीज़ आ जाइएगा। ऐसे आप 21 बार करेंगे, 21 बार तक करते वो सामग्री आ जाएगा। यदि आप पैसे की शिफ्टिंग करते हैं तो उसमें नहीं, इसको नहीं बताऊंगा, इसको रहेगा तो मैं बाद में किसी टाइम बताऊंगा। यदि आप चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में बता दूंगा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस तरह अब यह हो गया। अब आप उस समय जब साधना किए हैं तो उन सभी सामग्री को इकट्ठा करके, वो दीपक है वो सबको इकट्ठा करके जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इस शमशान घाट एक जगह में उसको गड्ढे खोद करके दबा दीजिएगा, और एक नींबू जो है वहाँ पे 2 नींबू काट दीजिएगा। वहाँ के समस्त देवी देवता जो आए हैं मेरे कार्य किए, तो आप कृपया मैं दे रहा हूँ, यह ले लीजिएगा और यहाँ से शांत लीजिए, कृपया मेरा पीछा ना कीजिएगा। ऐसे आपको बोलना है। वहाँ पे एक नारियल तोड़ देना है, नींबू दे देना है, शराब की धार दे देना है वहाँ के देवी देवता को, सभी को। और उसके बाद आपको चले आना है। घर आने समय हाथ पाँव को धो लें। हाथ पाँव धोएंगे तो माड़ी तक के, यहाँ से यहाँ तक के मुँह कुलकुला करें, पानी छिड़क लें, और उसके बाद में ही प्रवेश करें घर। इस तरह यह साधना परिपूर्ण हो जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं पहले अब आपको बताया हूँ। मेरा विधान बताने में वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन संपूर्ण विधि है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसी तरह ग्रामीण और गुप्त विद्या आपके सामने लाते रहता हूँ। यह जानकारी आपको मिलते रहे। आपने इतना समय वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।